आज भारत बंद रखा गया है और भारत बंद क्यों है आइए समझते हैं। कौन नेता सपोर्ट में है, कौन खिलाफ है, कौन से संगठन भारत बंद के पक्ष में है और कौन से संगठन भारत बंद के विपक्ष में है। चलिए आइए जानते हैं दैनिक भास्कर की इस खास रिपोर्ट में। अनुसूचित जाति जनजाति SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। राजस्थान में बंद को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। प्रदेश के 16 जिलों में जिला कलेक्टरों ने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। वहीं 3 यूनिवर्सिटी ने आज होने वाली एग्जाम भी स्थगित कर दी है। भरतपुर से सुबह 9 से 6 बजे तक इंटरनेट भी बंद रहेगा। बंद को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। जयपुर के कई व्यापारिक संगठन भी बंद के साथ हैं। अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति ने बंद की सफलता के लिए भी कई टीमें बनाई है। बंद को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता इस लड़ाई में साथ है। वहीं भाजपा नेता किरोड़ी मल ने इसे बेतुका बंद बताया है। अनुसूचित जाति जनजाति समिति संयुक्त संघर्ष के अनिल गोटवाल कहते हैं, हम चाहते हैं कि सब कुछ शांतिपूर्ण हो, किसी को कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े। इसके लिए समिति भी बनाई गई है जो भारत बंद को शांति से सफल बनाएगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने क्या कहा, इन लोगों की मंशा जगजाहिर हो गई है कि ये लोग आरक्षण के खिलाफ हैं, संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। अब आइए किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कहा, पूरा बयान जानते हैं। बेतुका भारत बंद कर रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। भारत बंद करने वाले राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। क्रीमी लेयर को लेकर देश में जिस तरह से व्यवहार चल रहा है, इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हूं। आइए जानते हैं क्यों है भारत बंद और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने SC रिजर्वेशन में कोटे में कोटा की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त गुरुवार को इस बारे में बड़ा फैसला सुनाया था। राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी SC के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेगी। अदालत ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलट दिया। तब कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दी है। कहा था राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती। फैसला सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ का था। इसमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ नहीं है। इसमें 2 शर्तें भी रखी गई थी। पहली शर्त, अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकते। दूसरी शर्त, अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का आधार क्या था, आइए जानते हैं। अदालत ने फैसला उन याचिकाओं पर सुनाया था जिसमें कहा गया था अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का फायदा उनमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है। इसमें कई जातियां पीछे रह गई हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कोटे में कोटा होना चाहिए। इस दलील के आड़े 2004 का फैसला आ रहा था जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों को सब कैटेगरी में नहीं बांट सकते। फैसले के मायने क्या है, आइए समझते हैं। राज्य सरकारें अब राज्यों में अनुसूचित जातियों में शामिल अन्य जातियों को भी कोटा में कोटा दे सकेगी। यानी अनुसूचित जातियों की जो जातियां वंचित रह गई थी उनके लिए कोटा बनाकर उन्हें आरक्षण दिया जा सकेगा। भारत बंद कितना जायज है, कितना लीगल है, आप कितने पक्षधर हैं, आप कितने विपक्षधर हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या भारत बंद सही है? मैं हूं पंकज कुमार, आप देख रहे हैं टीम TSP।